पालिका द्वारा शिविर का आयोजन। सभी वरिष्ठ नेता इस पे पधारेंगे और आप सभी को इस चीज की जानकारी देंगे। मैं नगर पालिका परिषद को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वार्ड नंबर 4 में ये जगह का चयन करा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को किलकीपुरा में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगठित कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने शिरकत की। शिविर में कैलेंडर का विमोचन किया गया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एलसीडी के माध्यम से सुना गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, विद्युत कंपनी, संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला व बाल विकास विभाग, आधार कार्ड संशोधन, खाद्य विभाग सहित अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें हितग्राहियों ने पंजीयन करवाया। की योजनाओं के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा, जिस संबंध में हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर घर तक शासकीय योजनाएं पहुँचे। उस योजनाओं को पहुँचाने के लिए मोदी सरकार की गारंटी सबका अपने पक्का घर हो, सपना पूरा हो। दूसरे विभाग में जाना पड़ता था, मोदी जी ने यह कर दिया कि अब सरकार आपके द्वारा आपको जो भी योजना का लाभ मिल रहा है वो यहीं पर हम आए, आप उससे रिलेटेड जो भी है प्रश्न है, आवेदन है, वो यहाँ पर दें। आपका काम यहीं पर होगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये योजना चालू करी कि आपकी समस्या, आपको पहले भटकना पड़ता था कि आवास के लिए आपको पूछना है कि आया कि नहीं आया, उज्ज्वला योजना हो गई, दूसरी महिला बाल विकास से रिलेटेड कोई सी भी गारंटी, तो उसके लिए अब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सारी सुविधा आपको यहीं मिलेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज इस यात्रा में जो कैंप लगने वाले, मैं आपको एक बताना चाहूँगा। आयुष्मान योजना का कैंप आज हमारे यहाँ है, जिसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किसी भी आप भारत किसी भी अस्पताल करा सकते हो। आयुष्मान योजना का कैंप आप यहाँ बनवा सकते हैं, कैंप में कार्ड। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की हमारी टीम बैठी है, स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके ब्लड प्रेशर की जाँच यहाँ करेगी, साथ ही आपकी ब्लड ग्लूकोज, आपकी शुगर की लेवल की यात्रा यहाँ करेगी। एमपीबी के हमारा डिपार्टमेंट यहाँ बैठा है, एमपीबी संबंध जो भी समस्या का निराकरण आपका यही कर दिया जाएगा। खाद्य विभाग की हमारे खाद्यान्न प्रोसेसिंग बहनों को या जिनको लाभ नहीं मिल रहा हो, खाद्य विभाग भी हमारे यहाँ पर बैठा हो, आप उनसे अपनी समस्या समाधान कर सकते हैं। संबल 2 योजना, कर्मकार योजना का डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें 3 प्रकार की पेंशन मिलती है सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और एक निःशक्त योजना पेंशन, कन्या विभाग में ये सब पेंशन योजनाओं के हितग्राही है। अगर यहाँ है तो वो हमारे इस डिपार्टमेंट से जाके लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हमारे जितने बेरोजगार युवक युवका हैं उनके लोन देकर उनको आर्थिक मजबूत प्रकट करने को ये जो कैंप लगता है वो भी यहाँ लगा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का कैंप भी हमारे यहाँ है। ऐसे हितग्राही जिन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उनका यहाँ पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन करने के बाद जब भी आवास योजना का पोर्टल खुलेगा, हम तुरंत उनका आवास योजना में सबसे पहले पाव के माध्यम पर उनका पंजीयन को स्वीकार करके लाभ देने कार्य करेंगे। साथ ही महिला बाल विकास की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हमारी बाल विकास महिला और हमारी आंगनबाड़ी की बहनें यहाँ बैठी है, आंगनबाड़ी संबंधित समस्त योजनाओं का लाभ यहाँ देगी। ये हमारा डिपार्टमेंट है। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सुभाष में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमें नगर पालिका के अध्यक्ष महोदया संतोष ओपी गहलोत जी, हमारे वरिष्ठ कर्मकार मंडल बोर्ड के अध्यक्ष माननीय सुल्तान सिंह जी, अमित जी, गुड्डू जी और सभी मंचासीन और आप सभी लाभार्थी लोग। इस यात्रा का सीधा उद्देश्य यही है कि जो लोग वंचित रह गए किसी भी शासन की योजनाओं से, उन्हें उन योजनाओं का लाभ दिलाना। अब नगर पालिका संबंधित कार्य, जैसे आवास योजना है, उसका लाभ किसी व्यक्ति को नहीं मिला या किसी की किस्त बाकी रह गई हो, वो नहीं आ रही हो किसी कारणवश, तो वो आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। सबके हितों वाली सरकार मध्य प्रदेश और देश की सरकार है। आज से पहले आवास योजना के लिए लोग भटकते हैं, राशन कार्ड के लिए लोग भटकते हैं, कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, अधिकारी समय पर मिलते नहीं हैं, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने और भारत के हमारे सर्वप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक संकल्प यात्रा प्रारंभ की और कहा कि देश की जनता के बीच जाकर अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान करें।
और इस उद्देश्य को लेकर ये भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर, वार्ड-वार्ड निकाली जा रही है। मित्रों, आज से पहले बहुत से लोगों के पास कच्चे मकान थे, किरायों के मकान में वो रहते थे, इधर उधर भटकते थे, उनकी इनकम इतनी नहीं थी कि वो घर के लिए मकान बना लें। बिना छत के मकानों में, टापरियों में, झुग्गी में, झोपड़ी में, किसानों के खेतों में रहने वाले लोग मकान के लिए तरसते थे, सपना सजोते थे कि कभी हमारा भी मकान होगा। और उस सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार ने मध्य प्रदेश में आपके लिए आवास योजना प्रारंभ की। आवास योजना के प्रारंभ होने के बाद करोड़ों लोगों के मकान आज अपने मकान मालिक बनकर के वो घरों में बैठे हैं, जो कभी किराए के मकानों में रहते थे। आज भी यही है, हमारी योजना लागू है। नागदा में सैकड़ों व्यक्ति जिनके पास कभी मकान था ही नहीं, आज पक्के घरों के मालिक हो गए। शाहीन शाहरुख खान, कृपया आप आए। कृपया जो छठी में, नवी में प्रवेश करने पर 2000, फिर 4000, फिर 25 आए, उस तहत उन्हें राशि आवंटित। अगली कड़ी में है नेक्स्ट दर्शिता दीपा आदित्य गहलोत। हाथों से आप ये प्रमाण पत्र ग्रहण करें। लाल लक्ष्मी बहना का प्रमाण पत्र, जिन हितग्राहियों को प्रमाण पत्र मिला है, ये इनको लेमेरी सरकार की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हो। प्राप्त करने वाले, विभिन्न योजना का लाभ प्राप्त करने वाले ऐसे भाई और बहनों, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार के साथ भारत की सरकार की योजनाएं, आदरणीय मोदी जी की योजनाएं, इन सब के बारे में विस्तार से आपके सामने रखा। इस यात्रा के माध्यम से आप सब लोगों को पता होगा, इतवार के दिन, हर महीने के आखिरी इतवार को आदरणीय मोदी जी मन की बात करते हैं। और मन की बात करने से पहले 1 महीने तक पूरे देश भर से आमंत्रण करते हैं कि किसको किस योजना का लाभ नहीं मिला। ऐसे पत्र गए उनके पास हजारों की संख्या में। उन्होंने ये तय किया कि संपूर्ण हिंदुस्तान में एक यात्रा निकालकर योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचे। इसके लिए जो एजेंसियां हैं, शहर में नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्र में जनपद, उसके माध्यम से यात्रा निकालना और जितनी प्रकार की योजना है उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना हो, भारत सरकार की योजना हो, दोनों सरकारों की योजना। ये जितने हमारे होर्डिंग लगे हुए हैं, आपने देखा होगा, नल जल योजना हमारी देखी होगी, महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई गैस योजना, सस्ती दवाई योजना, सबके घर पक्के होना, किसानों को लाभ देना, और इसके साथ ही साथ 80 करोड़ लोगों को पिछले 2020 से लगाकर अभी तक अन्न प्रदान करना, ऐसी भारत की सरकार कर रही है। का पंजीयन किया था, 250 हितग्राहियों के आवेदन आए थे, जिसमें से 102 हितग्राहियों के ऋण स्वीकृत हो गए हैं। 102 वितरित हमने कर चुके और 42 स्वीकृत हो गए और बाकी हमारे प्रतीक्षा सूची में है, उनको भी हम लाभ देने का प्रयास करेंगे। पिछली विकास यात्रा में प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के 62 प्रकरण आए थे। 62 के 62 प्रकरण हमारी बहनों ने, आंगनबाड़ी की हमारी बहनों ने 62 के 62 प्रकरण प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत स्वीकृत कर उन्हें लाभ देने का कार्य किया है। इसी प्रकार लाल लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 12 प्रकरण आए थे और 12 के 12 प्रकरण हमारी बहनों ने स्वीकृत कर योजनाओं में लाभ देने का काम किया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत जो प्रकरण स्वीकृत हुए उन्हें भी हम प्रमाण पत्र स्वीकृत करेंगे। अब मैं अगली कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और इस योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आप सबके बीच शासन और प्रशासन को लेकर पहुंची है। और हमारा मूल मंत्र ये है कि हम प्रत्येक लाभार्थी को लाभ दिलाने का प्रयास कर ले। और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ये जो कैंप लगा है, पूर्व में भी 4 कैंप लगे थे और चारों कैंपों में ये प्रयास किया गया कि हम अपने नागरिक बंधुओं को, उनको मिलने वाला जो अधिकार है, उनको मिलने वाला जो लाभ है, वो शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने का प्रयास करें। और आज भी ये कैंप किलकीपुरा के चौराहे पे लगा है, तो मैं मानता हूं कि वार्ड क्रमांक 1 से लेके 8 तक इन सारे जो बस्ती है, इन सब में अधिकतम लाभार्थी इसका लाभ ले। आप लोग आज यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, कल भी ये कैंप लगने वाला है, दोपहर को भी ये कैंप लगने वाला है प्रकाश नगर में। जितने भी लोग आसपास रहते हैं उन सबको आप खबर करिए
और ये बताइए कि यदि शासन के द्वारा कोई लाभ से आप वंचित रह रहे या कोई शासन के किसी योजना में आपको लाभ मिलने में कोई कठिनाई हो रही है, तो ये कैंप इसका मूल उदाहरण है कि आप इस कैंप में आइए, अपने दस्तावेज लेकर आइए, अपनी समस्या का पूरा समाधान अधिकारियों के माध्यम से बैठ के निकालिए, क्योंकि इस कैंप का आउटपुट या लाभ तब मिल पाएगा जब हम आपको लाभ दिला पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह क्रम इसलिए चलाया है कि पूरे देश भर में शासन की योजनाओं का लाभ आपको इसलिए भी पहुंचा है कि कई बार होता है कि हमारे नागरिक बंधुओं को शासन से कैसे लाभ लेना है उसकी जानकारी का अभाव होता है, या योजना किस प्रकार चल रही है उसकी जानकारी का अभाव होता है, या ये अभाव होता है कि उस योजना का लाभ लेने के लिए हमें कैसे पात्र बनना है। इन सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से आपको इसका लाभ लेना चाहिए। और मैं नगरपालिका परिषद की पूरी टीम को, शासन प्रशासन की पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि निरंतर आप लोग प्रयास कर रहे हैं और आपके प्रयास के फलस्वरूप हम नागदा नगर के हमारे नागरिक बंधुओं को समाधान भी दे रहे हैं, योजना का लाभ भी ले रहे हैं और नए लाभार्थियों को इसमें पात्र बनाकर आवेदन भी करा रहे हैं। आज के अवसर पर आप सब ने मेरी बात को सुना। इनका स्व सहायता समूह है। स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारी ये बहनें समूह बनाकर अपना व्यापार धंधा व्यवसाय करती है और उसके तहत नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा इन्हें इस प्रकार की राशि दी जाती है। इनके महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का ये इनका 20,000 मिलेगा, 20,000 के बाद 50,000, उसके बाद लगातार ये लोन की राशि लगातार बढ़ती जाएगी। और ये लगातार लोन की राशि बढ़ती जाएगी। आप भी यदि इस प्रकार लोन लेना चाहते हैं, प्रारंभ करने के लिए व्यापार प्रारंभ करने के स्टार्टिंग में पीएम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत है। आप भी समस्त कोई योजना लाभ लेना है उसको मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए। और मुझे 5,000 रुपए की राशि मिली है। मैंने वो राशि अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए लगाई है और मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लाभांत हुए इतगिराई आबिद शाह और योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। हमारा कच्चा मकान था, एक मकान बनाया, एक किचन बनाई, लेटरिन बाथरूम बनाई। मैं प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी, मोहन यादव जी का स्वागत करता हूं। ऐसे प्रधानमंत्री जो विकसित भारत यात्रा और ऐसी योजना चलाई जो गरीबों को लाभ मिला। यहाँ जितने भी इस मंच पे हमारे अध्यक्ष ओपी गहलोत जी, बहन हमारे अतुल जी और हमारा अमित नेताजी, जाकिर गुड्डू जी, अब्बास भाई, जितने भी बैठे सम्मान्य मंच, सभी का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। और ऐसे प्रधानमंत्री को दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मकान का लाभ मिल गया है मेरे को, पूरे पैसे मिल गए मेरे को। क्या दो मकान बन गए, किचन बन गया, फर्स्ट क्लास। अब कोई बात की परेशानी नहीं है। नहीं तो मेरी तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं पक्के मकान में रह सकूँगा। ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी का धन्यवाद है जो मकान बन गया। और भी मकानों का जो राशि मिलने जा रही है, जो गरीब लोग थे जिनके छत नहीं थी, एक निर्णय लिया कि 2022 तक हमारे देश में सभी को छत के मकान दिए जाएंगे। अब 2000 जो बच गए उनको 25-24 तक भी हम पक्के मकान और पक्की छत देंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की आवास योजना, जो हम प्रत्येक जिनके छत नहीं है उनको आवास योजना देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कर रही है। मैं हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो जिनके पास आज तक मकान नहीं थे उनको मकान बना करके दिए जा रहे हैं। मैं अगली कड़ी में सुनीता जी से आग्रह करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। करती हूँ जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं स्वावलंबन सहायता से ये 10 महिलाओं का समूह है। इसमें हमें जो राशि मिली है 2,70,000 की, इससे हमें बहुत लाभ मिला है और मैं इससे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।
नगर पालिका द्वारा शहर की कुछ अवैध कॉलोनियों को वैध करने के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए अहम निर्णय लिया है। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में राजस्व समिति के चेयरपर्सन बबीता रघुवंशी ने बताया कि नगर पालिका ने जिन कॉलोनियों में कोई निर्माण कार्य, स्ट्रीट लाइट या पानी की सप्लाई दी है, अब ऐसी कॉलोनियों में मकान प्लॉट के नामांतरण होंगे, जिससे नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि नगर पालिका में वर्तमान में 4000 से अधिक नामांतरण पेंडिंग रखे हुए हैं। तो नमस्कार, जैसा कि मैं सर्वप्रथम तो नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत और पूरी परिषद को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि काफ़ी सालों से जो हमारे नगर के हमारे नागरिक उन परेशान हो रहे थे नामाकरण के लिए, जिनका हो नहीं पा रहा था किसी वजह से, उसको हमने अभी हाल फिलहाल हमारी माननीय अध्यक्ष जी और पूरी परिषद में हमने सलाह मशवरा करके ये निर्णय लिया है कि हम उन सबको अनुमति देंगे। जो भी हमारे भवन परमिशन लेना चाहेगा उसको परमिशन मिलेगी, बस उसमें कुछ थोड़ी बहुत शर्तें हैं, जैसे कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उसको अभी हमने नहीं लिया है, लेकिन जो वैध है, जो वास्तव में वहाँ पर हमने नगर पालिका ने वहाँ काम कर चुके हैं, हम जैसे हमने सड़क बना चुके हैं, हम जैसे हमने पानी दे दिया है, नल सब कनेक्शन हो गए हैं, वहाँ हमारे इधर से लाइटें वगैरह भी सब सुविधाएं हमने दे दी है। हम उन सब कॉलोनियों को अनुमति देने का हमारा निर्णय हमारे अध्यक्ष जी का जो सराहनीय है, और उसके लिए मैं अपनी राजस्व सभापति होने के नाते मैं हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नाम बताइए ना। इसी अपनी मोटी पूंजी से कहीं कोई आप इस प्रकार का कोई भवन के लिए प्लाट ले तो कम से कम इस बात की जरूर पुष्टि कर ले कि वो कॉलोनी वैध है कि नहीं है, क्योंकि अभी तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप में और हमने जो माननीय विधायक जी कहने पर कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है, उनकी अनुमति आते हैं हम कॉलोनी, लेकिन अब इसके बाद जो कॉलोनी बनेगी यदि वो वैध नहीं हुई तो हम न तो वहाँ कोई नामांतरण करेंगे, न कोई वहाँ अनुमति देंगे और न ही वहाँ कोई विकास कार्य करेंगे। ये बात स्पष्ट है। इसलिए मेरा मीडिया के माध्यम से समस्त नगरवासियों से अपील है, कृपया आप जब भी प्लाट खरीदे इस बात जरूर पुष्टि करें कि वो कॉलोनी वैध होगी, ताकि नगर पालिका वहाँ आसानी से आपको निर्माण कार्य कर सके, अनुमति दे सके और नामांतरण कर सके।